संतों के संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, सम्राट महान अशोक, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्र माता भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, आदरणीय पेरियार ललई सिंह यादव, शौर्य की प्रतीक माता वीरांगना झलकारी बाई, संत रविदास, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों और बच्चों, मंचासीन समस्त हमारे नौजवान साथी, मेला कमेटी के हमारे पदाधिकारी, अतिथि, मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बंधुओं, सभी का हृदय की गहराई से मैं स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आपने सभी साथियों का बात सुनी है। इन 5 बिंदुओं में से एक बिंदु पर मैं जोर देना चाहूंगा। 13 मार्च 1956 को जो बाबा साहब ने आगरा के लाल किले से कहा था कि मुझे हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, आज यहाँ गुलाम अधिकारी, कर्मचारी और राजनेता इकट्ठा हुए हैं। मुझे ये आशा थी कि ये पढ़ लिख करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे बीच में बहुत पहले मंच पर 2 समाज को गुमराह करने वाले 2 बड़े अधिकारी और कर्मचारी आए। उन्होंने समाज को गुमराह करने का काम किया। हमें बड़ा क्षोभ है और आज मैं उनको इस मंच से चिन्हित भी करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक हमारे महान अपर जिला जज मऊ से आए। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई छू नहीं सकता। क्या इस देश में किसी को पता नहीं है कि जंतर मंतर पर संविधान की कापियां जलाई गई? तो ऐसे नालायक जज कहां बैठे थे? ऐसे गद्दारों को कभी मंच पर चढ़ने मत देना। एक ऐसे साथी यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते थे, उनका यही गेस्ट हाउस है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मंच के साथियों किसी को नहाने धोने की जरूरत हो तो हमारे यहाँ भेज देना। आज आए थे हमारे बने हुए शिव कुमार जैसे रात दिन करने वाले, आनंद सिंह जैसे कर्मठ साथी, दीपक मौर्य जैसे लोगों ने जो काम किया उसको नकारा बताने का काम किया। ऐसे भी गद्दारों को चिन्हित कर लो, उनको भी मंच पर चढ़ने मत देना। बड़े बड़े आशीर्वाद बना लेंगे, मंच का होटल बना लेंगे और यहाँ पर व्यवस्था में सहयोग के नाम पर कहेंगे जेब में पैसा नहीं है और कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टेंट लगा, टैंकर भी है। हमारे साथियों ने 2-2 हजार का अलग से जो है खाने की व्यवस्था की है। ऐसे लोग जो हमारे समाज के काम करने वाले युवाओं का, हमारे पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ते हैं, मैं उन्हें कभी भी वंचित जो है बख्शने वाला नहीं हूँ। मित्रों, यहाँ एक से एक लोग और अच्छा राम मौर्य जो हेडमेट है उसका कारण है कि अकेले वो मोटरसाइकिल 200-300 किलोमीटर रोज चलाने वाला व्यक्ति आज उसका पैर का कूल्हा तक दोनों खराब हो चुके हैं। और लोग आकर के यहाँ बातें बघाड़ने के अलावा और सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है। मैं उन सभी दानदाताओं को, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं कोट उनका नमन बंदन करता हूं जो ऐसे आप लोगों को व्यवस्था देते हैं। उसमें मेरा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहयोग है। मित्रों, एक और बात, नई सोच है, नई हवा है, नई सोच है, नई हवा है और बड़ों का साथ और युवाओं का हाथ यदि जब मजबूत से जो बढ़ेगा तो आपको ताकत बनेगी और जिसको उखाड़ के फेंकना चाहते हो उसको कूड़े की तरह जो है निकाल के आप इस प्रदेश से बाहर फेंकने का काम करोगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसमें बहकना नहीं है। हमारे ताकत को बांटने के लिए तमाम प्रकार के लोग बातें लच्छेदार करते हैं। मैं इस
कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को 3 बातों का संदेश देना चाहता हूं। मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब के त्याग बलिदान, माता रमाबाई अंबेडकर की त्याग और बलिदान को आप भुलाना नहीं। यदि आप यहाँ आए हो तो आने वाले में 3 त्योहार आ रहे हैं, उसको छोड़ करके तब जाना, संकल्प लेना कि हम इस पाखंड रूपी पेड़ को जो है उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने कहा है कि शिक्षा वो कुल्हाड़ी है जो काटेगी, धीरे धीरे काटेगी, लेकिन अंधविश्वास रूपी वृक्ष को अवश्य काटेगी। यानी इसके बाद में एक आपका आएगा एकादशी, और इसके बाद आएगा करवा, उसके बाद दीपावली। हम दीपावली पर थोड़ा सा एक संक्षेप में आपको वर्णन दूंगा, बस उसके बाद बात समाप्त करूंगा। दीपावली में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी की। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू को प्रकाश में दिखाई देता है कि नहीं? आप लोग तो रोशनी करते हो, लक्ष्मी तुम्हारे घर कैसे आएगी? और किसी जीव को भगाना हो तो थोड़ा सा कहीं पटाखा छोड़ दो तो वो बहुत देर भाग जाएगा। जिसको प्रकाश में दिखाई नहीं देता है उसको तो पूजा करते हो। और इसीलिए कहा गया है कि उनकी सवारी उल्लू है, क्योंकि हमारे समाज को उल्लू बना दिया गया है। इन त्योहारों में दम नहीं है। लेकिन अमावस, कार्तिक अमावस जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि तथागत बुद्ध अपने उस नगरी में जहां उनके पिता रहते, जहां उनके कुल वंश के लोग रहते थे, वहां पर उनको न्योता मिला था, तो उस दिन जाने का वहां पर उन्होंने समय दिया था भिक्षुओं के साथ में। लेकिन जिसको आपको अपमानित किया गया, अनंत चतुर्दशी कहते हैं, और ज्यादातर लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी बस्ती में सबसे पहले तथागत बुद्ध गए थे। उसी दिन लोगों ने दीपक, हमारे लोगों ने जलाया था, इसलिए उसको छोटी दीपावली कहते हैं। मंच पर उनको दे। इसलिए धाम धड़ाका नहीं, आडंबर अंधविश्वास नहीं, आप दीपक जलाइए, दीपक महोत्सव मनाइए, दीपदान उत्सव करिए, नाट दीपावली। दीपावली मतलब दिवाली, तुम्हारा दिवाला निकलने के लिए ये त्योहार बनाने का षड्यंत्र किया गया है। क्या इसको आप लोग करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं। आवाज ही नहीं है। आपको ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जो इतने लोगों ने बोला है, क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि हम अंधविश्वास से निकलेंगे तभी तो बौद्ध धर्म में बढ़ेगा। जब बढ़ाने के लिए आए हो तो हाथ उठा के संकल्प लो कि इसको हम पाखंड को उखाड़ फेंकेंगे। जो दोनों हाथ से हम इस पाखंड को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की ना भगवान मानेंगे, ना ईश्वर मानेंगे, ना इनकी पूजा करेंगे। गड़बड़ हो गया। अरे एक करोगे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अरे एक ही लाइन बाबा साहब की मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, ये भाषण वाषण सब बेकार है। मित्रों, हमारे तमाम साथियों ने आपको बहुत बहुत अच्छी बातें जब बताई है। बाबा साहब का जो कारवा है, जो मिशन है, उसको तोड़ने के लिए मेरे ही के बीच के लोग, गद्दार लोग आते हैं। अभी मैंने संविधान के बारे में बताया। संविधान में आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन करके आपके हक को छीन लिया गया। संविधान में तमाम संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, उसको डीमोनेटाइजेशन का नाम दे दिया करके उसको पंग बना दिया गया है। और कहते चाहत क्या है, हाथ उखाड़ देंगे। अरे भैया, नारायण के नारायण के सामने इन्हीं सरकार के लोगों के मुखिया जो भारत रत्न प्रथम में इसी संविधान को बदलने के लिए मसौदा पेश किए थे। तो जो लोग ऐसे गप मारते हैं, ऐसे को लोगों को अब तो हमें लगता है हमें थप्पड़ भी मारना पड़ेगा। बदलने के लिए मसौदा पेश किया था कि नहीं? बस डॉक्टर के आर नंबर सिंह कहा था कि ये संविधान ने मुझे नहीं फेल किया है, बल्कि हमने फेल किया है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह पर फेंक दिया था कि ये ले जाओ। एक नहीं, 3 बार जो है वापस किया था, और उनकी औकात नहीं हुई कि उसमें महाभियोग ले आवे। तो ये तो हमारे लोगों में जिगरा है। लेकिन यहाँ पर लोग भाग चुके हैं
कि संविधान रहेगा लेकिन आपका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आज सम्राट अशोक के पावन इस धरती पर एक छल को समझ लो। जिस तरीके से बृहदत्त की हत्या छल पूर्वक किया गया था, 10वें मौर्य वंश के राजा को मारा था, ये सच है, इतिहास है। जहां जो चाहे वो तर्क कर ले, मैं उसका सबूत दूंगा। इसी प्रकार से जो दशहरा में महिषासुर को मारा है, उसमें भी छल किया है और छल से मारा है। आपको संविधान को खत्म करने के लिए एक नया छल लेकर के ये शिखंडी लोग आए हैं, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि महिलाओं को आगे करके जब ये हारते हैं तो ये महिलाओं को आगे करके षड्यंत्र करते हैं। जिस प्रकार से महिषासुर को मारने के लिए वो महिलाओं का सम्मान करने वाला वो महान राजा को कुछ महिलाओं को आगे किया और पीछे से वार कर दिया, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करता था, उसने उन महिलाओं पर हथियार नहीं चढ़ाया। आज महिलाओं को बरगलाने के लिए उनको मकान दिया जाता है, उनको उज्ज्वला गैस के नाम पर दिया जाता है, लेकिन यदि 5 किलो का अनाज दिया जाता है, 5 किलो का चावल मात्र कुल 170 रुपया से लेकर 200 रुपया होता है, लेकिन 4 गुना महंगाई लाके इस सरकार ने आपको गुलाम बनाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 3 सवाल का जवाब चाहिए हाँ और ना में। क्या आप मकान के पीछे अपने बच्चों का भविष्य समाप्त करना चाहती हैं क्या? चाहती हैं क्या? नहीं। इसलिए कुछ भी दे दें, क्योंकि मेरे बाप ने कहा था जिस दिन ये बहुजन समाज जाग जाएगा, ये अपर कास्ट के लोग, ये चंद चालाक लोग, पाखंड के लोग, खटिया बिटिया लुटिया सब सौंप दे देंगे। इसलिए इनके बहकाव नहीं आना है। आज उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे समाज का गुलाम राष्ट्रपति बैठा है, ये क्या है? खटिया नहीं है, सम्मान के रूप में दिया है, लेकिन आपके पीठ में छुरा भोगने का काम कर रहा है। इसी तरीके से राज्यपाल हैं, इसी तरीके से मुख्यमंत्री हैं, इसी तरीके से मंत्री भी हैं, लेकिन इसको कभी माफ नहीं करना है। ऐसी संस्कृति को उखाड़ फेंकने के लिए आज संकल्प लेके रहना है। पुनः सभी मंचासीन साथियों का, माताओं बहनों का, भाइयों का और अपने सांस्कृतिक कलाकार के लोगों का मैं हार्दिक पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आज विचार गोष्ठी संवाद का यहीं पर समापन, और अगले कड़ी में आप लोग अंबेडकर ड्रामा सांस्कृतिक पार्टी का जो कार्यक्रम है उसका आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद नहीं देंगे। देखिए, सम्राट अशोक और बुद्ध के, क्योंकि बज गया 10:30, हमने बता दिया एक लाइन में। यदि आपने ये 3 बात मान लिया और इस धूर्त छलिया प्रपंच सरकार को उखाड़ दिया, तो सम्राट अशोक की भी महानता बढ़ जाएगी, बाबा साहब की, भगवान, सभी महापुरुषों की बात बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोग जोरदार गर्मजोशी के साथ, नाराओं के साथ इस जो है कार्यक्रम को यहाँ पर जो है विचार का वो समाप्त करेंगे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बोल सत्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम। बहुत बहुत